दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर देश और दुनिया की खबरों से आप सभी श्रोताओं के लिए जो है साक्षात्कार कराते हैं। 4 खबरों के साथ सिलसिला शुरू करते हैं और दोस्तों आपके लिए उन सभी कड़ियों से और 4 खबरों से अवगत कराएंगे कि आखिरकार मामला देश और दुनिया में किस प्रकार का है और क्या है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए सिलसिला दर सिलसिला जो है शुरू करते हैं, रूबरू कराते हैं उन खबरों से और साक्षात्कार कराएंगे हम। तो खबरें किस प्रकार की हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और खबर को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप सभी श्रोताओं के लिए समझ में आएगा कि आखिरकार खबर किस टॉपिक को लेकर है और खबरें किस प्रकार की हैं। तो दोस्तों आइए हम जो है आपके लिए जो है खबरों की ओर लेके चलते हैं। फर्जी रिफंड लेकर 5 करोड़ की लूट, शोरूम में 1000 बार चोरी कर चुकी थी महिला। 54 साल की नरेंद्र कौर पूरे यूपी में घूम घूम कर महंगे शोरूम से कपड़े चुराती और बाद में उन्हीं को वापस करके रिफंड ले लेती, लेकिन आखिरकार एक जांच में उसके बारे में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। तो किस प्रकार का क्या सामने आया जो कि सबको हैरान कर देने वाली बात रही। दुनिया में छोटे मोटे और बड़े बड़े से बड़े चोरों की कमी नहीं, लेकिन छोटे तरीकों से बड़ी चोरी करने वाले हैरान जरूर कर देते हैं। हाल में यूपी से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने दुकानों से उन सामानों की रिफंड लेकर 5 करोड़ रुपए की लूट मचाई जो उसने कभी खरीदे ही नहीं थे। 54 साल की नरेंद्र कौर पूरे यूपी में घूम घूम कर महंगे शोरूम से कपड़े चुराती और बाद में उन्हीं को वापस करके रिफंड ले लेती। महिला ने बूब्स, ड्रीमनेस, जोहन लिवेस, मॉनसून, हाउस ऑफ फ्रेश और टीके मैक्स के शोरूम से लगभग 1000 बार ऐसी चोरी की होगी और वो कभी नहीं पकड़ी गई, लेकिन आखिरकार एक जांच में उसके बारे में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। तो क्या सामने आया जो हैरान करने वाली बात रही। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि कौर ने जुलाई 2015 और फरवरी 2019 के बीच शोरूम से 1000 बार लूट की है और फिर उसका रिफंड वसूला है। तो किस प्रकार से ग्लूसेस्टर क्राउन कोर्ट में 4 महीने की सुनवाई के बाद विल्टशायर के क्लेयर वर्टन की कौर को धोखाधड़ी, आपराधिक संपत्ति रखने सहित 26 आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा उसने अदालत से भी झूठ बोला और हॉर्स ड्राइविंग के अपराध में दोषी ठहराए जाने से बचने और अपनी जमानत शर्तों में ढील देने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट पेश किए। मेट्रो ने बताया कि उसके घर की 2 बार पुलिस तलाशी के दौरान लगभग 150 यानी 1.5 लाख पाउंड नकद छिपा हुआ पाया गया, साथ ही चोरी का सामान भी मिला। सीसीटीवी में कौर को दुकानों में घुसकर चुपके से सामान निकालते और उन्हें इस तरह से ले जाते हुए देखा गया और जैसे कि उन्हें पहले खरीदा गया हो। वेस्ट मर्सिया पुलिस के इन्वेस्टिगेटर स्टीव ट्रिस्ट्राम ने कहा कि बिना किसी संदेह के वो 40 सालों से ये सब कर रही है। 39 साल की उम्र में ये सख्त बना 100 बच्चों का पिता। दोस्तों वो खबर दूसरी थी, ये खबर दूसरी है। मैंने आपके लिए जिक्र किया 4 खबरों का, तो उन खबरों में से 2 खबरों का सिलसिला शुरू यहाँ से होता है। तो 100 बच्चों का पिता एलन मस्क ने भी की तारीफ। रूस के एक बिलियनियर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो महज 39 साल की उम्र में 100 बच्चों का पिता और उसने अब तक शादी भी नहीं की है। रिपोर्ट के अनुसार पावेल ड्रोग एक रूसी बिजनेसमैन हैं जिनकी नेटवर्थ 13.6 बिलियन पाउंड है।
हम दो हमारे दो ये फैमिली प्लानिंग का स्लोगन हम सभी ने सुना होगा और कई लोग इसे अपनाते भी हैं, लेकिन रूस में एक शख्स है जिसने इस स्लोगन के मायने और शब्दों दोनों ही बदल दिए। उसके अनुसार हम एक और हमारे 100 चौंक गए ना। दरअसल रूस के एक बिलियनियर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो महज 39 साल की उम्र में 100 बच्चों का पिता और उसने अब तक शादी भी नहीं की है। रिपोर्ट के अनुसार पावेल ड्रोब एक रूसी बिजनेसमैन जिनकी नेटवर्थ 13.6 बिलियन पाउंड है, वो रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बी के संस्थापक हैं और साथ ही मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के भी निर्माता हैं। 39 साल की उम्र में वो अविवाहित हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि 100 बच्चों के पिता हैं। उन्होंने एक टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि बिना शादी के वो इतने बच्चों के पिता कैसे बन गए। ये खबर सुनकर लोग हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। आइए जानते हैं उनसे अपने पोस्ट पर क्या लिखा। अपने पोस्ट में उन्होंने ये ऐलान किया कि वे 100 बच्चों के बायोलॉजिकल फादर। ये बात लोगों को चौंका सकती है क्योंकि उन्हें अकेला रहना पसंद है और उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की। इसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट में इस रहस्य का खुलासा किया और समझाया कि ये सब कैसे संभव हुआ। दरअसल पावेल एक स्पर्म डोनर है। उन्होंने अब तक 12 देशों के लगभग 100 कपल को माता पिता बनने में मदद की है। पावेल ने बताया कि 15 साल पहले उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर स्पर्म डोनेशन का काम शुरू किया था। दोस्त ने जब मांगी अजीब सी मदद। पावेल ड्रोब के मुताबिक उनके दोस्त और उसकी पत्नी को एक बच्चे की बहुत चाहत थी, लेकिन फर्टिलिटी इशू की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इसके लिए उनका दोस्त कई डॉक्टरों के पास जा चुका था, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। आखिर में क्लिनिक में स्पर्म डोनेशन की बात सामने आई, जिससे उनके दोस्त और उसकी पत्नी को बच्चा हो सके। ड्रोब ने बताया कि करीब 15 साल पहले उनके एक दोस्त ने उनसे संपर्क किया। उनके दोस्त को बच्चा नहीं हो पा रहा था, इसलिए दोस्त ने उनसे स्पर्म डोनेट करने की गुजारिश की। ड्रोब ने यह भी बताया क्लिनिक के डॉक्टर ने उन्हें जितना हो सका उतना स्पर्म डोनेट करने के लिए कहा। डॉक्टर का कहना था कि ड्रोब का स्पर्म कई लोगों की मदद कर सकता है। ड्रोब ने ये काम खुशी किया और तब से अब तक उन्होंने 12 देशों के लगभग 100 दंपतियों को माता पिता बनने में मदद की है। ड्रोब का मानना है कि इस तरह से वो तो दोस्तों ये तो एक सहायता हुई, बल्कि यूँ कह लीजिए दूसरे को सहयोग देना। लेकिन वहाँ जब बात करते हैं तो शुरू नंबर में कुछ और होता है, यहाँ जब बात करते हैं तो कुछ मामला और निकल कर आता है। तो इस तरीके से 100 दंपतियों को माता पिता बनने में मदद की। ड्रोब का मानना कि इस तरह के वो न केवल अपने दोस्त की मदद कर पाए बल्कि और भी कई लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला सके। तो एलन मस्क ने भी किया रिएक्ट। तो किस प्रकार का रिएक्ट किया? पावेल ड्रोब के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। किसी के इस पर मजाक बनाया और किसी ने पावेल की सीरियस कंसर्न पर उनकी तारीफ की। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए उनकी तुलना मंगोल सरदार चंगेज खान से भी कर दी। चंगेज खान वो जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी और बहुत सारे बच्चे थे जिनकी गिनती का कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों तीसरी खबर से अवगत कराते हैं। ओलंपिक की ये तस्वीर क्यों वायरल हुई? महज कुछ ही घंटे में मिले 6 मिलियन लाइक। पेरिस ओलंपिक 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी लोकप्रियता और दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। हर दिन ओलंपिक के कई मोमेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें से कुछ लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ रही है। किस प्रकार की गहरी छाप है? पेरिस ओलंपिक 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी लोकप्रियता और दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। हर दिन ओलंपिक के कई मोमेंट्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं,
जिनमें से कुछ लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ रही हैं। इनमें से एक तस्वीर ने हाल में ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। किस प्रकार का तहलका मचा दिया है दोस्तों? ये तस्वीर ओलंपिक के पुरुषों की सर्फिंग राउंड 3 के दौरान ब्राजीलियन सर्फर गैब्रियल मदीना की है। ये फोटो बेहद खास है। इसे फेमस फोटोग्राफर जेरोम वराइलेट ने खींचा है, जो AFP के साथ काम करते हैं। उन्होंने मदीना को हवा में सर्फिंग करते हुए कैप्चर किया और ये फोटो इंटरनेट पर तेजी से फैल गई। तस्वीर की लोकप्रियता से फोटोग्राफर भी हैरान हैं। जेरेम वाइलेट ने इस तस्वीर के पीछे की कहानी बताई कि उन्होंने बताया कि ये तस्वीर उस वक्त ली गई जब मदीना हवा में अपने दाहिने हाथ से बोर्ड को थामे हुए आकाश की ओर इशारा कर रहे थे। ब्राइलेट ने कहा, मैं खुद भी इस तस्वीर को देखकर हैरान हूँ। उन्होंने आगे बताया कि लहरें काफ़ी ऊंची थी। ऐसे परिस्थितियों में फ़ोटो कैच करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने इस कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए 4 तस्वीरें ली, जिनमें से एक ये शानदार शॉट थी। सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, 60 मिलियन से ज़्यादा लाइक मिले। जैसे ही सर्फर गैब्रियल मदीना ने ये तस्वीर अपने इंस्टा अकाउंट में डाली, इसको 60 लाख से ज़्यादा लाइक मिल गए। फोटो में मदीना हवा में हाथ बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। ये फोटो इंटरनेट जबरदस्त सुर्खियों बटोर रही है। यूजर्स इस तस्वीर को देखकर बेहद प्रभावित हुए। सोशल मीडिया में इसे मैजिकल कह रहे हैं। फोटोग्राफ जेरेम वाइलेट ने इसके अलावा भी ओलंपिक के कई पलों की फ़ोटो शेयर की है, लेकिन उनकी इस फोटो ने उनकी किस्मत के दरवाजे खोल दिए। टाइम्स मैगजीन ने भी उनकी फ़ोटो की सराहना की और इसे 2024 की सबसे बेहतरीन फ़ोटो में शामिल किया गया। तो दोस्तों, अब हम चौथी खबर से अवगत कराते हैं। क्या है 22,000 किलोमीटर दूरी 30 देशों की यात्रा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा से मिलने साइकिल से पहुंचा फैन। आजकल फैन भी किस तरीके के फैन हैं, हम आपके लिए इस खबर से अवगत कराएंगे। पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर भरोसा जताया जा रहा है कि वो इस बार भी अपने स्वर्णिम लक्ष्य पर निशाना लगाएंगे। 2024 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसी बीच के उनके एक बड़े फैन पेरिस भी पहुंच गए हैं। इनका नाम है फैज़ अशरफ अली। तो दोस्तों, थंबनेल पे इसका जिक्र हमने किया है और दोस्तों इस खबर में भी हम इस फोटो का जिक्र करेंगे, तस्वीर का, कि आखिरकार वो तस्वीर क्या है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इस बार ओलंपिक 2024 के खेल आयोजन की मेजबानी कर रही है। अब तक के हुए खेल इवेंट में भारत को 2 कांस्य पदक मिले हैं, जो शूटिंग चैंपियनशिप में मनु वाकर ने जीते हैं। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नज़र है और उम्मीद है कि ये पदक लेकर आएंगे। वहीं जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर भरोसा जताया जा रहा है कि इस बार भी अपने स्वर्ण लक्ष्य पर निशाना लगाएंगे। 2021 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की बड़ी फैन फॉलोइंग हैं, जो उनसे इस बार भी गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद कर रही हैं। इसी बीच उनके एक बड़े फैन पेरिस भी पहुंच गए और वो उनका उत्साह हर्षधन करेंगे। इस फैन का पेरिस पहुंचना बड़ी बात नहीं, बल्कि वो जैसे पहुंचे हैं वो बड़ी बात है। इस फैन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो पेरिस साइकिल से पहुंचे। नीरज चोपड़ा के इस भारतीय फैन की काफ़ी चर्चा हो रही है। केरल से करीब 22,000 किलोमीटर की दूरी तय कर पेरिस पहुंचने वाले इस फैन का फैज़ अशरफ अली है। इस फैन को भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का मुकाबला देखना है। कि दूरी तय पेरिस पहुंचने वाले इस फैन का नाम फैज़ अशरफ अली। इस फैन को भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का मुकाबला देखना है। तो दोस्तों, बता दें पेरिस की उनकी उपस्थिति कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि बुडापेस्ट में 2023 विश्व चैंपियन में उनके पसंदीदा एथलीट ने खुद उन्हें पेरिस आने के लिए कहा था। इसके बाद अली नीरज चोपड़ा के इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके। जैसे जैसे फैज़ पेरिस के लिए रास्ता तय कर रहे थे, उनकी कहानी तेजी से स्थानीय लोगों तक पहुंच रही थी। फैज़ अशरफ अली नाम के इस फैन ने 15 अगस्त 2022 केरल कालीकट
तो जो है 15 अगस्त 2022 में केरल कालीकट में पेरिस के लिए अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी। लगभग 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान 30 देशों की यात्रा कर पेरिस पहुंचे। अली शांति और एकता के संदेश के साथ भारत के लंदन तक साइकिल चलाने के मिशन पर निकले थे। इस दौरान 17 देशों में साइकिल चलाने के बाद जब वो पिछले साल 1 अगस्त की दोपहर को बुडापेस्ट में रुके तो उन्हें पता चला कि टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी वही हैं। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियन के खिलाड़ियों दल के साथ वहां थे। अली ने केरल के एक जाने माने कोच को फोन कर भारतीय दल के मिलने की मांग की और तभी उन्हें अपने चाहते खेल सितारे से मुलाकात करने का मौका मिला। इस दौरान ही उन्हें नीरज चोपड़ा ने उनसे पेरिस में भी मिलने को कहा था। उनसे मिलने के बाद फैज अली ओलंपिक में भारत के गोल्डन बॉय का हौसला बढ़ाने पहुंचे। तो दोस्तों ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत होंगे। अगर खबर से सहमत हैं तो दोस्तों चैनल के लिए एक आगाज कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और मुझे हौसला अफजाई होती है, सहानुभूति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। वही सारी चीज़ों को लेकर मैं हर रोज़ आपके बीच नई तरोताज़ा खबरों को लेकर उपस्थित होता हूँ। तो दोस्तों जो है मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना। तो दोस्तों खबरें सौजन्य सूत्रों के हवाले से सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें जिनको अपने चैनल के माध्यम से हमने आपके लिए दिखाने बताने का प्रयास करा। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर छोटी बड़ी खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।